ये आपकी प्रतीक्षा की बात है। जिस दिन आप लोग जो चुनाव जिता देंगे, हिंदुस्तान की तकदीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। आपके मिल्कीपुर में एक तरफ अगर अवधेश प्रसाद जी पार्लियामेंट में बहाने का काम करेंगे, तो दूसरी तरफ अजीत प्रसाद आपके विधानसभा में आपके मुद्दों के लिए लड़ते हुए दिखलाई पड़ेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ 12 से लेकर 17 तक और इधर 2 साल जो माननीय मंत्री जी जो विधायक रहे हैं, आप यही काम गाँव गिना दीजिएगा और अजीत प्रसाद को 50,000 वोटों से कोई तक जीतने से रोक नहीं पाएगा। इसी के साथ अवधेश प्रसाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महासचिव जी। अब इसी कड़ी में हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव किसानों से किसानों की खेती को बचाया जाए और जिन किसानों को किसानों ने मारा है उनको आर्थिक सहायता दी जाए और यहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण हो रहा है। इसमें किसानों की बेशुमार ज़मीन बगैर उनको मुआवजा दे ली जा रही है। ये एक मुद्दा है। ITI राजकीय ITI अरिंटीनगंज में सिधौरा में खोला गया था जब हमारी सरकार थी। राजकीय औद्योगिक ITI इसको वर्तमान सरकार ने निजी हाथों पे बेच दिया। हमारे धरने में ये भी मांग है कि इसको जो सरकारी स्वरूप था वापस किया जाए और निजी हाथों जो सौदा किया गया रद्द किया जाए। हमारे धरने में एक मुद्दा ये भी है कि पिठला में 100 सैया का अस्पताल समाजवादी सरकार में बना है। जब सरकार चली गई अस्पताल बंद रहा। हम जब चुनाव जीते सरकार पर दबाव डाला तो अस्पताल चला, लेकिन पिठला का वो 100 सैया का अस्पताल आज भी न तो उसमें सभी डॉक्टर हैं न दवाएं हैं और यहाँ तक कि 1-2 करोड़ की मशीन अल्ट्रासाउंड उसको टेक्नीशियन नहीं है और 2 साल से खरीदी पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सरकार की लापरवाही। इसी तरह खलिया में जौगांव इलाके में एक अस्पताल खोला गया था, समाजवादी पार्टी सरकार में खोला था और सरकार चली गई तो बंद रहा। उसमें सांड बैठते थे। अब जब हम चुनाव जीते तो फिर चला, लेकिन उसकी भी अभी दुर्दशा है। यही नहीं, परसवा में राजकीय महिला महाविद्यालय करोड़ों रुपए की लागत से खोला गया। राजकीय महिला महाविद्यालय लड़कियों की पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन इस सरकार ने राजकीय स्वरूप हटा दिया और ये कह दिया कि अवध यूनिवर्सिटी इस कॉलेज का प्रबंधन करेगी। तो अवध यूनिवर्सिटी की VC साहब के पास तो अपनी यूनिवर्सिटी चलाने का समय नहीं है, हमारे परसवा में कहाँ है। तो जो इसका स्वरूप था राजकीय महिला महाविद्यालय राजकीय, ये स्वरूप वापस किया जाए और जिससे ये डिग्री कॉलेज जिस मंशा के साथ हमने खोला है चले, यहाँ की लड़कियाँ पढ़ेंगी। इन मुद्दों को लेकर के ये और 7 तारीख को ऐलान किया गया है कि अगर इस पर पाबंदी न पाई गई तो 7 तारीख को दिन मंगल को हम बड़े पैमाने पर जन जागरण करेंगे और खेती बचाओ सांड हटाओ, खेती बचाओ सांड हटाओ का नारा पूरे क्षेत्र में गुंजायमान रहेगा और सरकार को मजबूर करिए कि हमारी खेती को बचावे, सांड को हटावे और नहीं तो सरकार को हटा देगा। अब हमारे अध्यक्ष जी गए थे, अध्यक्ष जी को भेजा था और तहसील में अनुमति के लिए, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दिया। कहीं हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, बहुत दबाव है, इसलिए हम अनुमति नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, आप अनुमति नहीं देते हैं तो जो हमारी विचारधारा है
हमारा ये आयोजन है उसको आप नहीं पाओगे, इसको दबा देंगे। आज हुआ शानदार तरीके से, वहाँ काफी हजारों लोग आए थे, देखा होगा आपने। धरना स्थल पर भी परमिशन नहीं दिया गया जो आपके आवास के बगल बना है। छोड़ो, उस पर हमने प्रयास ही नहीं किया। हम तो फिर जब वहाँ नहीं तो हमने यहाँ कर दिया। समझे कि नहीं? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.